गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। 22-23 फरवरी की करंट अफेयर्स में देखते हैं बॉलीवुड के किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आपके ऑप्शन है शाहरुख, सलमान, अमिताभ और गोविंदा। तो सही जवाब है आपका शाहरुख खान। शाहरुख खान ही हो सकते हैं इस तरह के एक्टर। तो बहुत ही प्रमुख प्रश्न रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आज वितरित किए गए हैं और इस पुरस्कार के विजेता शाहरुख खान रहे हैं। एक अन्य प्रमुख सूचना के क्रम में नेपाल में प्रारंभ हुआ है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, जिसके अंतर्गत कई देश शामिल हुए हैं। इनमें श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व चिंतन दिवस 2024 कब मनाया गया? आपका पहला ऑप्शन है 19 फरवरी, 20 मार्च, 11 जनवरी या 22 फरवरी। तो जी हाँ, 22 फरवरी के ही दिन विश्व चिंतन दिवस 2024 मनाया गया है। विभिन्न एग्जाम्स के नज़रिए से अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस स्थान पर उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन 22 से 25 फरवरी तक किया जाएगा? ऑप्शन है चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ। इसमें सही जवाब है आपका भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन आज ही के दिन से 25 फरवरी तक किया जाएगा। बहुत ही प्रमुख प्रश्न हो जाता है ये विभिन्न एग्जाम्स के नज़रिए से, इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। माल्टा देश का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बन चुका है। अतः माल्टा सबसे नया देश बना है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 मनाया गया। ध्यान रखिएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस था। हम सभी जानते हैं इस समय विश्व में गरीबी और भुखमरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ने गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए आईबीएसए फंड में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यह भारत के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि भारत भी इसमें एक प्रमुख सहयोगी के तौर पर उभरा है। सूचना की ओर बढ़ते हैं हम। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हो चुकी है। यह अब तक की सबसे लंबी रेल सुरंग बन चुकी है। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दूसरी प्रमुख घटना हुई है। भारत और ग्रीस देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। यह भारत और ग्रीस की एक बेहतरीन द्विपक्षीय वार्ता का परिणाम था कि वो भविष्य में इस तरह से कार्य करेंगे। कुछ अन्य सूचनाओं को देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली में मिस वर्ल्ड पेंजेट प्रतियोगिता 2024 शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर से अगली प्रमुख जानकारी है कि वहां के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले ही 3 संस्करण जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के हो चुके हैं। यह चौथा संस्करण था। आगे कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। भारत के तेलंगाना राज्य में सबसे बड़े जनजातीय त्यौहार सम्मक्का सरक्का मेदारम जथारा का शुभारंभ हुआ है। दूसरी सूचना है, महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को पारित किया है। इसके लिए आपको बताना है कि किस महान इंसान ने बहुत लंबी भूख हड़ताल की, जिसके परिणाम ये प्राप्त हुए। प्रख्यात रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने आज़ादी के बाद रेडियो में बहुत अधिक संगीत के प्रोग्रामों में अपना प्रेजेंटेशन दिया था। बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एकुशी मनाया है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अमर एकुशी मनाया गया। एक अन्य प्रमुख सूचना देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला सबसे पहला पूर्वोत्तर का राज्य बन गया। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर का सबसे पहला राज्य बना है। इसके अलावा अन्य भी राज्य हैं, वो पूर्वोत्तर से शामिल नहीं है, किंतु वो भी 100% कवरेज प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे देशों राज्यों की संख्या 11 हो चुकी है। गोवा, अंडमान और निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये पहले से ही इस क्लब के सदस्य हैं जिन्होंने 100% हर घर जल योजना के तहत कवरेज प्राप्त कर लिया है। और अब इसमें शामिल हो चुका है अरुणाचल प्रदेश, और यह पूर्वोत्तर का सबसे पहला राज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।